नमस्कार, मैं शिवम पटेल। आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। रुक करते हैं खास खबरों की तरफ। मिशन कायाकल्प को मुंह चिढ़ा रहा उच्च प्राथमिक विद्यालय सरखनपुर। शहर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, बढ़ रहा संक्रामक रोगों का खतरा। खबरें विस्तार से। विकासखंड सदर की ग्राम पंचायत सरखनपुर में बना उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना मिशन कायाकल्प को मुंह चिढ़ा रहा है। यहाँ पर बना परिषदीय स्कूल अव्यवस्थाओं के चलते अपनी जीर्णोद्धार की बाट जो रहा है। सरखनपुर में बने उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए सरकार ने बेंच तो दे दी, लेकिन छत व फर्श गायब है। विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच तो है, लेकिन फर्श व कमरे का प्लास्टर नहीं। वहीं अगर बात करें जिस कमरे में कक्षा 7 के विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उसमें छत ही गायब है, प्लास्टर भी नहीं है। घास व गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। जनपद में मिशन कायाकल्प के आंकड़ों पर गौर करें तो जमीनी हकीकत इसके उलट कुछ और ही बयां करती है। जहां एक और संचारी रोग के नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की जाती है, वहीं दूसरी ओर शहर की डीसी रोड स्थित वन विभाग दक्षिण के पास लगा कूड़े का अंबार, जिसमें मवेशी भी अपना भोजन तलाश रहे हैं। वहीं लगे कूड़े के ढेर में पल रहे संक्रामक रोग राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर पालिका द्वारा कूड़ा डालने के लिए रखे गए कूड़ेदान खाली व दूर पड़े हैं, लेकिन कूड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है। यह नज़ारा केवल डीसी रोड का ही नहीं बल्कि शहर की सबसे व्यस्ततम खीरी रोड सौजन्य चौक से पहले कई जगह लगे कूड़े के ढेर में आवारा पशु अपना भोजन तलाशते रहते हैं। आवारा पशुओं की आपस में भिड़ंत से राहगीरों में दहशत रहती है। वहीं इस ओर किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं। आइए ले चलते हैं प्रकृति के प्रति लगाव रखने वाले रजत गुप्ता के पास, जो अपने स्टार्टअप पॉट अ प्लांट के माध्यम से समाज में हरियाली का संदेश दे रहे हैं। जानते हैं उन्हीं से इनकी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त हम मौजूद हैं पॉट अ प्लांट के फाउंडर हैं और नाम है इनका रजत गुप्ता जी। तो इनसे हम जानेंगे कि ये पॉट अ प्लांट है क्या और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम इनसे जानना चाहेंगे, क्या है ये। हाँ जी, थैंक यू सर। पॉट अ प्लांट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, साथ में एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करता है, हेल्थ के लिए काम करता है और साथ साथ में वेल्थ के लिए भी काम करता है। कैसे करता है, इसके सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। पहली बात तो पॉट अ प्लांट है क्या। पॉट अ प्लांट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम लोगों के घर में प्लांटेशन को और उनके मन में प्लांटेशन को अवेयर करने के लिए काम करते हैं। कैसा है, क्या करते हैं हम लोग लोकल नर्सरी को टाइप करते हैं और साथ ही साथ उनके प्लांट्स को हम अपने पोर्टल पे लाते हैं और साथ में कस्टमर अगर हमारे यहाँ से ऑर्डर करता है, क्या हुआ, कस्टमर ने हमारे यहाँ से ऑर्डर किया तो हमारा गार्डनर उनके घर जाता है, प्लांटेशन करता है, साथ साथ में उनके बच्चों को बताता है कि हाउ टू प्लांट, मतलब प्लांटेशन किया कैसे जाता है, प्लांटेशन में किस पेड़ को किस प्लांट को कितनी लाइट की ज़रूरत होती है, कितनी मिट्टी की ज़रूरत होती है, कितनी खाद की ज़रूरत होती है, सब बताता है गार्डनर हमारा। और फिर उसकी केयर करते हैं फॉर लाइफ टाइम तक। मतलब हमारे यहाँ से आप अगर प्लांट लेते हैं तो फिर आपके यहाँ प्लांट लगा रहे, ऐसी हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही मॉडल है हमारा और ये हम 2 शहरों में पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने स्टार्ट किया था लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे हम रहने वाले हैं, और वहाँ से हम अभी सीतापुर के लिए निकल चुके हैं, मतलब सीतापुर हमारा चालू हो गया है। तो सर एक जानकारी ये चाहेंगे कि आपने इसको कब से स्टार्ट किया और कैसे आपके मन में मतलब इसका विचार आया, जो मतलब आप प्रकृति के प्रति इतना लगाव रखने लगे, कैसे क्या हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा हुआ कि 2018 में मैंने MBA क्वालिफाई किया, मतलब पास किया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एक जॉब लगी फर्टिलाइज़र कंपनी में। फर्टिलाइज़र कंपनी में जॉब लगने के कारण मैं यूपी में विज़िट किया, मतलब सारे शहरों में, यूपी के सारे शहरों में गया, मतलब मोस्टली शहरों में गया। तो वहाँ मुझे नर्सरी विज़िट करने का मौका मिला और नर्सरी विज़िट करने के साथ साथ मुझे थोड़ा लगाव हो गया प्लांट्स के प्रति, और उस लगाव को धीमे धीमे बढ़ता गया और कुछ समय बाद उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। कैसे हुआ ये, इसके पीछे की कहानी है थोड़ी सी। कि एक बार हम आए हुए थे अपने मतलब जॉब से लखीमपुर, अपने घर आए हुए थे और घर पे भैया लोग थे, तो हम अपने आप को प्लांट लवर कहने लगे थे। मतलब मुझे पसंद थे प्लांट, तो मैं प्लांट लवर अपने आप को कहने लगा था।
तो क्या हुआ, एक दिन ऐसे छत पे हम लोग घूम रहे थे तो भैया ने मुझसे कहा कि बहुत बड़े प्लांट लवर हो आप और अपने घर के प्लांट देख नहीं पाते हो। तो हमको ये माइंड में क्लिक किया, थोड़ा सा आइडिया आया कि जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे इस काम को। फिर उस समय जॉब करने के बाद मैं बरेली गया, वहाँ मैंने अपना बिज़नेस किया, मतलब भैया के साथ मैं बिज़नेस कर रहा था। और उसके बाद कोविड के ज़माने में मैं घर आ गया, मतलब कोविड एक ऐसा वो हुआ कि सबको घर ही आना पड़ा नॉर्मली। तो कोविड में मैं घर आया, ऐसे ही सोच रहा था कि कुछ नया होना चाहिए, मतलब कुछ बिज़नेस ऐसा हो सकता है। फिर ये मैंने पॉट प्लांट अपना बनाया और इसके माध्यम से लोगों को अवेयर भी कर रहा हूँ। साथ साथ में जो कुछ काम कर रहे हैं धीमे धीमे प्लांटेशन के लिए, वो आगे जाके हमें फ़ायदा देगा, ज़रूर देगा। और आज अगर बच्चों के मन में ये भावना आ जाए कि हमें प्लांटेशन करना है तो आने वाले 10 साल बाद बच्चों के इस कदम को ज़रूर सराहा जाएगा। और हम एयर प्योरीफाई की जगह अपने घर में अगर प्लांट लगाते हैं आज अगर प्लांट लगाते हैं तो कल हमें एयर प्योरीफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक खाली माध्यम प्लांट्स ही हैं जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और मशीनों के अलावा कोई नहीं है। तो ये जो आपका पॉट प्लांट जो स्टार्टअप है, तो इसमें कैसे लोगों को मतलब सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है? हाँ जी बिल्कुल। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अवेयर करने का हमारा सिस्टम ऐसा है कि अभी हम लोग एक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो स्कूली बच्चों के लिए है कि शो योर ग्रीन प्लेस, मतलब अपने घर का एक ग्रीन प्लेस बनाए, अपने घर में एक ग्रीन प्लेस बनाए, कहीं भी बनाए, छत पे बनाए, बालकनी में बनाए, नीचे बनाए, एक ग्रीन प्लेस बनाए, उसकी फ़ोटोज़ को हमारे पास अपलोड करें। मतलब हमारा एक गूगल फॉर्म है जो आपको प्रोवाइड हो जाता है potaplant.in में, वहाँ पे आप अपलोड करें और जो भी अच्छा लगता है हमें उनको हम प्राइज़ देते हैं और साथ साथ में एक सर्टिफिकेट भी देते हैं कि आपने एक प्लांटेशन के लिए ऐसा काम किया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि लोग अवेयर भी होते हैं इसके लिए, और साथ साथ में बच्चों को अगर अवेयर कर सकते हैं हम लोग तो अच्छा ही रहेगा ये सब आगे के लिए, मतलब आने वाले एज के लिए, हाँ आने जनरेशन के लिए बहुत अच्छा कारगर होना चाहिए। तो दवाओं के प्रति क्या रहता है रुझान? मेडिसिन प्लांट्स बहुत आते हैं आजकल, मोदी जी ने भी कहा हुआ है कि मेडिसिन प्लांट लगाइए अपने घर पे। तो मतलब मांग मेडिसिन प्लांट के साथ साथ अभी सीज़न निकला हुआ है, विंटर सीजन निकला हुआ है, तो विंटर सीजन में अलग अलग प्लांट्स आते हैं, अलग अलग फ्लावर्स आते हैं जिनकी मांग बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि लोग वहाँ घर से आ नहीं पाते हैं, नर्सरी विजिट नहीं कर पाते हैं, साथ साथ उसकी केयर नहीं कर पाते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने ये अपना एक स्टार्टअप किया हुआ है कि हमारे यहाँ से लोग आएंगे, हमारे यहाँ विजिट करेंगे और हम उनके घर तक प्लांट्स पहुँचाएँगे जो भी आपको चाहिए होगा। प्लांट्स के साथ साथ हम पॉट्स भी देते हैं और साथ में जो भी गार्डनिंग के लिए यूज़फुल टूल्स होते हैं उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। 7 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हम लोग पहले नर्सरी विज़िट किए, वहाँ से उन लोगों से पूछा हमने कि क्या आप बेचना चाहते हैं हमारे पास, तो उन्होंने बहुत सहयोग किया। मतलब हमारे नर्सरी होल्डर्स बहुत सारे बहुत सहयोगी हैं, ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग को आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया उन्होंने। तो क्या आप कुछ बता सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, स्कोप हुआ है आपका? बिल्कुल। अभी क्या है कि 5-6-7 महीनों में हम लोग ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग के 400 प्लस ऑर्डर हो चुके हैं और साथ साथ में 10 प्लस सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हम लोग भी वर्क करते हैं और साथ साथ में सीतापुर में भी हम लोग 50 अबव लगभग कस्टमर गेन कर चुके हैं और अभी 2 महीने हुए हम लोगों को सीतापुर गए हुए। और साथ साथ में आप देख रहे हैं धीमे धीमे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी बढ़ें आगे। मतलब तो आपकी फैमिली में आप ही प्लांट लवर हैं या और भी कुछ लोग हैं? कुछ नहीं, हाँ अभी क्या होता है ना कि एक घर में कोई एक होता है तो सारे हो जाते हैं, वैसे ही है नहीं। तो ऐसे ही कहने को सभी हैं, मतलब ऐसा है कि अब तो हम प्लांट्स में पानी भी नहीं डाल पाते, तो उसके लिए भी पापा हैं, वही सब होता है, सब काम करते हैं वही सब। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजत गुप्ता जी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे लखीमपुर शहर से एक लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पॉट ऑफ प्लांट के माध्यम से लोगों के घर तक मतलब पौधे पहुंचा रहे हैं और अपना दिन प्रतिदिन वहां पर इनके जो कर्मचारी गण हैं वो जाते हैं और उन पौधों को देखते हैं और आगे की उनको प्रतिक्रिया बताते हैं कि इनको कैसे सही रखा जाए और इनकी कैसे देखरेख की जाए। तो ये थे हमारे साथ आज के लिए रजत गुप्ता जी। ये थी अब तक की खास खबरें। देखते रहिए मेरी जुबान समाचार। धन्यवाद।